बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे और जहां भी होगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सीखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज इस लेक्चर वीडियो में हम लोग सीखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, या फिर हम ये कह सकते हैं हाउ टू नो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आइए बातों को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं बच्चों। मान लीजिए कि ये हमारा एक ए वेक्टर है, ये हमारी ए वेक्टर है अपनी, ठीक है, और ये अपनी दूसरी वेक्टर जिसका नाम क्या है, बी वेक्टर। ये हमारे पास अपने पास दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैंने एक बात आपको बता रखा है कि जब कभी भी किसी भी वेक्टर को आप एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाइएगा बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदले हुए, तो वेक्टर बदलता नहीं है। तो ठीक है, मैं इस ए वेक्टर को लेके एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा सकता हूं बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदले हुए। इस बी वेक्टर को भी बच्चे मैं लेके जा सकता हूं एक जगह से दूसरे जगह तक। और हमें अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बस इसके टेल को इसके टेल से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के टेल से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है, मैं इसको बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदले हुए यहां से यहां लेके गए, और इस वेक्टर बी को फिर मैंने यहां से यहां लेके गए हम लोग। और ध्यान रखें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले नहीं, चेंज ना हो, तो हमारा वेक्टर बदलेगा नहीं। तो पहले के टेल से दूसरे के टेल को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मींस वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के टेल को क्या कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो एंगल बना, ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है प्यारे बच्चे और एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो एंगल होगी, जो सबसे छोटी एंगल होगी, वही क्या कहलाएगी, आप देख रहे हैं कि एक ये वाली छोटी है और ये वाली क्या है, बड़ी एंगल है। तो जो छोटी वाली एंगल होगी वही क्या कहलाएगी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और बड़ी वाली एंगल कुछ भी नहीं कहलाएगी, वो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप सीख लिए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। पहले के टेल से दूसरे के टेल को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। मींस वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के टेल को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जो छोटा एंगल मिलेगा वही एंगल क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आइए बच्चों, हम लोग दूसरे तरीके से भी सीखते हैं, कुछ क्वेश्चंस बना के इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर मैंने दे दिया आपको, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा देखिएगा कुछ सीखने के लिए। ये वेक्टर ए है और ये हमारी अपनी वेक्टर बी है, और इसके एंगल मैंने दिए यहां पे, मान लेते हैं 30 डिग्री। तो बताइए दो वेक्टर के बीच का एंगल आप कैसे निकालिएगा। सर, दो वेक्टर के बीच का अगर मुझे एंगल निकालना हो तो आपने सिखाया कि टेल को क्या करते हैं, टेल से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो टेल को टेल से ज्वाइन करते हैं। आपको पता है कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदले हुए अगर एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाऊंगा, मीन्स मान लीजिए कि इस वेक्टर को मैं एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता हूं, यहां से फिर यहां लेके जाता हूं, तो डायरेक्शन तो इसकी बदलती नहीं है और मैग्नीट्यूड तो बदलता नहीं है, तो ये वेक्टर भी बदलेगा नहीं। तो ये वाली आपकी एंगल जो होगी, ये एंगल कितनी कहलाएगी आपकी, 30 डिग्री। क्या अभी ये दो वेक्टर के बीच की एंगल है, नहीं। सर, क्या होता है दो वेक्टर के बीच की एंगल, सर हम टेल को टेल से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो फिर इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, पैरेलली यहां पे शिफ्ट करेंगे। पैरेलली यहां पे शिफ्ट किया मैंने, मान लीजिए इस वेक्टर को, पहले यहां पे था ये वेक्टर, मैंने हटा दिया, मान लीजिए डॉटेड कर दिया, तो वेक्टर भी यहां पे पहुंच गया। अब मैं पैरेलली इसको शिफ्ट किया यहां पे, तो ये वाली एंगल आपकी 30 डिग्री, तो ये भी एंगल आपकी कितनी होगी, ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी आपकी, ये 30 होगी, नहीं, ये एंगल क्या होगी, 30 डिग्री। मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, 30 डिग्री। ये वाली कौन सी होगी, कितनी एंगल होगी, 150 एंगल होगी, क्योंकि लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये वाली एंगल कितनी होगी, 30 डिग्री। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि जब आप टेल को टेल से, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के टेल से ज्वाइन कर रहे हैं तो भी 30 डिग्री, वेक्टर ए के हेड को और वेक्टर बी के हेड को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो भी 30 डिग्री। मींस आप टेल से टेल को ज्वाइन कीजिए या फिर दो वेक्टर के हेड को हेड से ज्वाइन कीजिए, आपको एंगल क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दो वेक्टर के बीच के कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले बच्चे अब देखेंगे। अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास दो वेक्टर है, एक क्वेश्चन और लेते हैं
कि मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल हमने दे दिया इस तरह से, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, और मैंने लिखा कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मींस तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं तीनों एक साथ बराबर है, तीनों के तीनों। मींस इसके कहने का मतलब क्या है, तीनों साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस ये कौन सा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर बच्चे इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एक एंगल कम से कम मिनिमम कितना हो जाएगा, 60 का। अगर मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, मान लेते हैं कि मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं आप बताइए। सर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का अगर मुझे एंगल निकालना हो तो ये हमारा अपना वेक्टर ए हो गया, ये हमारी अपनी क्या हो गई, वेक्टर बी, और ये एंगल क्या बना रहा है, 60 डिग्री। क्या ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है? नहीं सर, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के टेल से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो क्या यहाँ पे टेल को टेल से ज्वाइन है? नहीं सर, यहाँ पे क्या ज्वाइन है, हेड और टेल ज्वाइन है। हमें क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, टेल को टेल से ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये वाली एंगल 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिक वर्टिकल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। तो दिस एंगल विल बी योर 120 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच की कौन सी एंगल होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली एंगल होगी। ये कौन सी एंगल हो गई, 120 डिग्री। मींस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल कितनी हुई, 120 डिग्री, जो छोटा एंगल होगा। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाली तो 60 डिग्री है, ये तो छोटी है। नहीं बच्चे, ये पूरी की पूरी ये एंगल लेंगे हम लोग, तो ये 60 डिग्री थोड़ी होगा, ये तो बहुत ज्यादा एंगल हो जाएगा। 360 में से आप 120 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा वो, 0, 4, और ये कितना हो जाएगा 2, मींस 240। आप छोटा एंगल कौन सा हो रहा है, 120, तो कौन सी एंगल होगी, 120 डिग्री इज योर स्मॉलेस्ट एंगल। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।